दोनों तरफ के लोगों ने शराब पी रखी है, लेकिन शराब पीने के बाद भाई भाई की तमीज मिट गई। नशा आ गया, और नशा आया तो कौमी असबियतें जोश मारने लगी। ये मक्के वाले जो गए थे हिजरत करके कहने लगे, आए अंसारियों, हम तुमसे अफजल हैं, हम तुमसे ऊंचे हैं, हमारी कौम कुरैश सबसे ऊंची कौम है, हमारा खानदान सबसे ऊंचा है, इसलिए कि हमारे दरमियान जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, हमारे बीच मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, हमारी बिरादरी तुम्हारी बिरादरी से अफजल है। उधर अंसारी जोश में आए, शराब अकल को खराब कर देती है। मेरे भाइयों, बांध दिया गया, अकल अभी बंदी थी, खुल जाती है, शराब पीने के बाद दिमाग काम नहीं करता। उधर अंसारी कहने लगे, अरे जाओ जाओ, अपने आप को अफजल कहते हो, शर्म नहीं आती? तुम लोग तो अपने नबी को भी अपने घर जगह नहीं दे पाए हो, निकाले गए हो, भागे गए हो, डर की वजह से मक्का छोड़कर मदीने आए हो। अरे तुम तो भूखे थे, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं था, हमने दिया। तुम नंगे थे, फटे पुराने कपड़े पहन कर आए, पहनने के लिए हमने तुम्हें दिया। अरे तुम्हारे पास कारोबार नहीं था, बिजनेस नहीं था, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, हमने आकर हमारे यहाँ आए हो, हमने कारोबार तुम्हें करने को दिया। जिसके पास को कुछ नहीं था, हमने मकान दिया, जमीन दी, खेती बाड़ी दी, यहाँ तक के अपनी बेटियां तुम्हें दी, तुमने अपने लड़कों के साथ शादियां की हैं। अरे तुम तो फटीचर हाल में आए थे, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम हमसे अफजल कैसे हो सकते हो? ये दोनों लड़ने लगे, ये दोनों लड़ने लगे। इमाम कायनात के कानों में आवाज जाती है, बताने वालों ने बताया, अल्लाह के रसूल, कौमी असबियतें जोश में आ गई है, एक दूसरे को अफजल करार देने लगा है। नबी अकरम के आंखों में आंसू आ गए, अल्लाह, हम तो जात और पात मिटाने के लिए, बिरादरी मिटाने के लिए आए थे, एक दूसरे को सबको बराबर का दर्जा देने के लिए अल्लाह ने मुझे नबी बना कर भेजा था। तकवे की बुनियाद पर कोई अफजल होता है, लेकिन इस शराब ने तो इन लोगों के दिमाग को खोखला कर दिया है। ऐ अल्लाह, शराब के बारे में कोई हतमी आयत नाजिल फरमा। यहाँ नबी अकरम की प्यासी और सवालिया नजरें आसमान से नीचे लौटती है, वहाँ हतमी फैसला नाजिल होता है। जिब्राइल अमीन कुरान की आयत ना लेकर नबी पर नाजिल होते हैं, ऐलान कर दो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाबु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ईमानो वालो, तुम्हारे ऊपर शराब, वल मैसिर तुम्हारे ऊपर जुआ, वल अंसाब और बुतों के नाम पर चढ़ाए हुए चढ़ावे, वल अस्लाम और पासे के तीर, फाल के तीर, रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये सब शैतान की गंदगी है, ये सब शैतान की गंदगी है। फज्तनिबूहु, इनसे परहेज करो, इनसे इज्तिनाब करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इस आयत ने कुल्ली तौर पर सारी चीजों को हराम करार दे दिया है, हराम करार। अब हिल्लत की कोई शक्ल बाकी नहीं रही। और ये आयत जब नाजिल हुई, उसी वक्त अल्लाह के रसूल ने अपना एक मंदूब, अपना एक अनाउंसर मदीने की गलियों में भेज दिया कि जाओ और ऐलान कर दो कि आज के बाद शराब तुम्हारे ऊपर हराम कर दी गई। मंदूब जाता है, गली गली घूम रहा है और यही आयत पढ़ के सुना रहा है, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। मुफस्सिरीन मुत्तफिक है, सहाबा जिस हाल में थे उसी हाल में उन्होंने शराब के बर्तन उड़ेल दिए, शराब की बोतलें फोड़ दी। एक ईसाई राइटर है,
इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका एक का ईसाई राइटर है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर जो ईसाई है, उसने तो अपनी किताब के अंदर ये लिख दिया है जिसको हम उलमा थोड़ा सा गुलू करके कह जाते हैं। उसने यहां तक लिख दिया अपनी किताब के अंदर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर शराब की आयत नाजिल हो जाने के बाद मक्के मदीने के लोगों में इतना ज्यादा हुक्म नबी मानने का शौक था कि जो जिस हाल में था उसने शराब वही तोड़ दिए मटके, ड्रम उलट दिए, शराब की बोतलें फोड़ दी और शराब मदीने की नालियों से बाहर सड़क पर आने लगी, जिसमें हम लोग गुलू करके थोड़ा सा ये कहते, ऐसा लगता था जैसे मदीने में शराब का सैलाब आ गया हो। इतनी बहा दी गई शराब, इतनी हुक्म। आज किसी भी वजीर आजम, किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी देश के हुक्मरान की बात पर इतनी जल्दी अमल नहीं होता है जितनी जल्दी अमल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर हुआ था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी जल्दी अमल। या ऐलान किया, आपके बगल में है बिहार, ज़रा तवज्जो दीजिए, नीतीश गवर्नमेंट ने शराब पर पाबंदी आयद की, लेकिन बाद में पता चला कि नीतीश की पुलिस वाले ही शराब बेच रहे हैं। चुपके 100 की बोतल 500 में बेची जा रही है और खुद पुलिस इसकी सप्लाई कर रही है। बाकायदा पेपरों में आया, सोशल मीडिया पर आया, बाकायदा इसकी वीडियो यूट्यूब चैनलों पर पड़ी हुई है। मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगाएं, सबसे ज्यादा बात अगर किसी की मानी गई और सबसे ज्यादा अहमियत किसी की बात को दी गई तो वो हस्ती है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। यहाँ थोड़ा सा एक नुक्ता देखिए, तफसीर कुर्तुबी के अंदर लिखा हुआ है, उन्होंने बयान किया है कि यहाँ अल्लाह ताला ने हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ये कहा कि रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये शैतान की गंदगी है। जाहिर है हराम बहुत सी चीज़ें। अब आप लोग 10 मिनट के बाद रह गए, अब आप लोग ये लगाने लगे, छोड़ दीजिए, इन लोगों से ले लीजिएगा, छोड़ दीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है, दूसरे लोगों का भी शोर करेंगे बाद में। और मुझे मालूम है 4:47 हो गया है, 5:20 पे अजान है, अभी चंदा भी होना है, क्या करेंगे 10 मिनट लगा के। तो मेरे भाइयों सुनिए, रिज्सुम मिन अमलि शैतान कहा, शैतान की गंदगी। अल्लाह ये भी कह सकता था हराम, लेकिन उन्होंने बयान किया कि गंदगी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ये ज़्यादा बेहतर इसलिए था क्योंकि इंसान अपनी चाहे जितनी हराम चीज़ें खा ले, रिश्वत हराम है लेकिन खा लेता है, रिश्वत हराम है लेकिन खा लेता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हराम है खा लेता है, लेकिन हराम माल खाने वाला भी चाहे कितना हराम माल खाता हो, कोई भी आदमी अपनी गंदगी नहीं खाता। क्या कोई अपना पायखाना खा लेता है? क्या कोई अपनी लेटरिन खा सकता है? नहीं खा सकता है। तो कहा कि इसको इसलिए गंदगी से ताबीर किया कि लोग ये ना समझें कि ये शराब, ये जो है माले हराम की तरह या रिश्वतखोरी की तरह कोई हराम है, बल्कि इसको गंदगी की तरह, जिस तरह तुम अपनी लेटरिन, जिस तरह तुम अपनी गलाजत, जिस तरह तुम अपने पायखाने से नफरत करते हो, उसको देखना भी गवारा नहीं करते हो, उसको खाना तो बहुत दूर की बात, उसके पास से गुजरते हुए अपनी नाक बंद कर लेते हो, जिसको देखना और सूंघना भी गवारा नहीं करते हो। यही चीज तुम्हारे अंदर, ये इतनी गंदी चीज है कि उसको पीना तो दूर, उसको देखना भी गवारा मत कीजिए, उसको सुनना भी गवारा मत कीजिए। जैसे अपनी गलाजत और अपनी गंदगी पर तो देखते हुए नाक में हाथ रख के गुजर जाते हो, ऐसे ही शराब को देखकर गुजर जाइए, उसके करीब मत जाइए। मेरे भाइयों, ये कहने का मकसद था, ये कहने। बड़े जिद्दी लोग हैं यार, मानेंगे ही नहीं, कितने बार कह चुका हूं। लगता है 50,000 रुपये महीना इसी से कमाते हो। मालूम था इन लोगों को दिन का प्रोग्राम है, लेकिन अब आ रहे हैं। तो मेरे भाइयों सुनिए, इसको गंदगी करार दिया गया है। नौजवानों यहाँ बैठे हो, मालूम है
कितना भयंकर दौर चल रहा है शराब का। कलियाचक इलाके में मेरे प्रोग्राम होते हैं, वहाँ तो बाकायदा लगता है खेती हो रही है उसी चीज़ की। वहाँ तो लोग कहते हैं मौलाना साहब यहाँ तो शराब छोड़िए, यहाँ तो अब उसकी बात करिए, हीरोइन इस्तेमाल की जा रही है। हीरोइन नौजवानों, इतनी गंदी चीज़। मैं लखनऊ और फैज़ाबाद के बीच में था, इलाके का नाम नहीं बताऊंगा, बहुत जल्दी चैनलों पे आ जाता है। एक प्रोग्राम में गया, आप यकीन मानिए जिस इलाके के अंदर मैं गया, उस इलाके के अंदर एक कॉलेज की लड़की जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और ऐसी उम्र रही होगी 17-18 साल, वो उस इलाके के अंदर आती है। और ताज्जुब ये कि जिस आदमी के घर पे मैं रुका हुआ था, मुझे नहीं मालूम था कि ये भी